অসমত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ অসম ৰাজ্যিক সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা মানকাছৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিজেপি দলৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ পক্ষত হেজাৰ হেজাৰ ৰাইজৰ সমৰ্থন সমাগত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত ৰাজ্যৰ সকলো ৰাজনৈতিক দল। আমি আজি খুব আনন্দিত। একচুয়ালি আমার সভাখন আছিল জিলা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, কিন্তু আপোনালোকৰ আগ্ৰহ দেখি মই মুকলিভাৱে আমাৰ নেতৃবৃন্দক জনাইছোঁ যে ক্ষন্তেক সময়ৰ কাৰণে আমি ৰাজহুৱা সভা কৰি তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি আবেগ অনুভূতি আমি সকলোকে কোৱাৰ কাৰণে সুযোগ দিম। আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি আমাৰ নেতৃবৃন্দক সহযোগিতা কৰিব। সমান্তৰালকৈ মানকাছৰতো অব্যাহত আছে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কালি দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ হাতশিঙিমাৰী প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভাত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা আৰু অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতা বিজয় গুপ্তা উপস্থিত হৈ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজায়। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা জয়গান কৰোঁ। ইয়াৰ পৰা মানকাছৰৰ পৰা একেবাৰে একদম তললৈকে গোৱালপাৰা থেকে আৰু এইফালে একদম পুৰালৈকে আৱাজ হ'ব লাগিব। तो भारतीय जनता पार्टी সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দলীয় কৰ্মীসকলকে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে 2021 অসমত পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মাই। উক্ত সাংগঠনিক সভাত মানকাছৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা আমিনুল ইছলাম আৰু দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি আলতাফ হুছেইনৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্তৰৰ প্ৰায় 1 সহস্ৰাধিক বিজেপি কৰ্মী উপস্থিত থাকে। ইফালে মানকাছৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিজেপি দলৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ পক্ষত হেজাৰ হেজাৰ সমৰ্থকে চাৰিচকীয়া বাহন তথা বাইকেৰে মানকাছৰৰ পৰা অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা আৰু অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতা বিজয় গুপ্তাক লগত লৈ হাতশিঙিমাৰীস্থিত প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত হৈ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজায়। 5 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार ने काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना से लेकर और विकास की योजना में जिस प्रकार से असम की हर 17 मेडिकल कॉलेज, उसके साथ में लॉ कॉलेज और जगह जगह पर स्कूल और कॉलेज और महिलाओं के लिए अरुणोदय की योजना और साथ में जो बेटियां हैं जो 12वीं पास करके उनको स्कूटी देने का काम और नौजवानों को एक योजना के तहत में उनको अपने पांवों पर खड़ा हो जाएं और सड़कों को 21,500 किलोमीटर सड़कों का जो निर्माण सरकार ने किया, उसके कारण से चारों तरफ से असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना हुआ है और 100+ की जो हम बात कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि जनता के समर्थन से 126 के नज़दीक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से असम के अंदर सरकार बनाए और उसके साथ में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उन विकास की योजनाओं को उसी प्रकार से असम के लिए जारी रखेंगे। ये जो भरोसा है ये जनता का आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन्हीं चीजों को लेकर इस प्रकार की सभाओं का आयोजन और बैठकों का आयोजन कर रहा है। और एक बार सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो नौकरियां कब देंगे? 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था बीजेपी सरकार ने, वो कब देंगे? मुझे लगता है कि आप अगर थोड़ा दृष्टि दौड़ाएंगे, चारों तरफ से सड़कों का जो इस समय पर काम चल रहा है, मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें नौकरी ही मिलती है, उसमें कोई बिना काम के व्यक्ति थोड़ी कोई काम कर लेता है। इसके कारण से ये जितने भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से लगने वाला जो नौजवान है या माता बहनें हैं उनको सबको रोजगार का जो साधन है ये सरकार के माध्यम से, क्योंकि विकास अगर होगा तो काम भी मिलेगा और जब विकास हो रहा है तो काम की गति बढ़ रही है और इस कारण से उन लोगों को काम की दृष्टि से काम मिल रहा है। और आप एक बात कहा है मीटिंग में, एक हाथ में कुरान होगा दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा, लेकिन दिखा गया है आसाम का जो मदरसा है वो बंद कर रहा है बीजेपी सरकार, इसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है कि आप उसको अगर जो गहराई से देखेंगे तो उस गहराई में एजुकेशन छुपा हुआ है। इसके जो पक्ष हैं उसमें सबको शिक्षा मिल जाए इस प्रकार की योजनाओं का हिस्सा है। कोई बंद करने का पक्ष नहीं है,
नए खोलने का पक्ष है, ताकि नए स्कूल और कॉलेज खुल जाएं। और इसी का कारण मैंने बताया कि 15 से 17 मेडिकल कॉलेज भी खोलने का सरकार की योजना का चल रहा है। बीजेपी सरकार ने कहा कि बांग्लादेशियों को देश से हटाएंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि आप बेंगोली लैंग्वेज में बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है। आप ये बताइए कि जो भारत का नागरिक है वो आज भी रह रहा है, पहले भी रह रहा था। ये जो प्रचार है, ये प्रचार उन लोगों का है जिन लोगों ने ना प्रदेश के लिए कुछ करना, ना देश के लिए करना, केवल इस प्रकार की चीजों को पैदा कर बैठे। हाथिंगीमारीৰ পৰা মেহফুজ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।